नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज के इस कथित अमृतकाल में देश की मीडिया का क्या हाल है, इससे तो हर कोई भलीभांति वाकिफ है। वर्तमान दौर में देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ सरकार की चारण बनकर रह गई है। ये गोदी मीडिया और ये चाटुकार पत्रकार पत्रकारिता का अपना धर्म और कर्तव्य पूरी तरह से भूल चुकी हैं और उन्हें अगर कुछ याद है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार और पीएम मोदी की भक्ति और उनका गुणगान। तभी तो देश में घटता कुछ और है और आपको न्यूज चैनलों पर देखने को मिलता कुछ और है। देश का एक राज्य जलता रहता है, वहां की महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता रहता है, लेकिन टीवी पर न्यूज चैनलों पर सिर्फ आपको देखने को मिलता है अमेरिका में पीएम मोदी का डंका बजता हुआ, हरियाणा के नूह में सांप्रदायिकता की आग लगाई जाती है, लोगों की जानें सरेआम जाती हैं। लेकिन टीवी पर आपको देखने को क्या मिलता है? कभी किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री या फिर किसी योजना का लोकार्पण करते हुए पीएम मोदी। ये हाल हो चुका है इस देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया का। लेकिन अगर सरकार की चाटुकारिता करने में किसी ने भी अगर हद पार कर दी है तो वो है पत्रकारिता के नाम पर रिश्वत मांगने वाले और तिहाड़ जेल की हवा का स्वाद चखने वाले सुधीर चौधरी। जी हां, सत्ता के चारणों में भी अगर कोई सबसे आगे है तो वो है तिहाड़ी सुधीर चौधरी, क्योंकि ये अक्सर ऐसे काम करते रहते हैं जिन्हें देखकर और सुनकर हर किसी को शर्म आ जाए, लेकिन इन्हें कभी शर्म नहीं आती। और अब एक बार फिर से सुधीर चौधरी ने कुछ ऐसा ही किया है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इनकी बैंड बज गई है। दरअसल एंकर सुधीर चौधरी अपने चैनल आज तक पर डेली शो करते हैं। आपको पता ही होगा, इस शो का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। शुक्रवार को इस शो में सुधीर चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुद्दा बनाया। मुद्दे को आज तक ने अपने ऑफिशियली हैंडल से ट्वीट किया। इस ट्वीट पर सुधीर चौधरी की जमकर आलोचना हो रही है और सुधीर चौधरी की भाषा में ही कहें तो उनकी खूब बैंड बजाई जा रही है। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दिए गए भाषण पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने पीएम मोदी के भाषण पर सवाल उठाए और उनके मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बोलने की बात भी कही। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पीएम मोदी हैं वो मणिपुर जैसे देश के गंभीर मसले पर वो सदन में ठहाके लगा रहे थे। अब जब सुधीर चौधरी अपना शो लेकर आए तो उन्होंने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना विश्लेषण किया। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हुए सुधीर चौधरी ने कहा कि राहुल ने फ्लाइंग किस देकर मणिपुर का अपमान किया है और ये भी कहा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने सदन के अंदर दिए गए अपने फ्लाइंग किस पर कुछ भी नहीं बोला। यही नहीं, सुधीर ने यह भी कहा कि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद इतने पत्रकारों में से किसी ने भी फ्लाइंग किस पर राहुल से कोई सवाल तक नहीं किया। यहां तक कि सुधीर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी पत्रकारों पर सवाल उठा दिया। लेकिन इधर यहां पर सुधीर चौधरी ये भूल गए कि इन बड़े पत्रकारों में उन्हीं के चैनल आज तक का भी कोई ना कोई पत्रकार तो जरूर होगा और सवाल तो उन्होंने भी नहीं पूछे। यानी कि आज तक के पत्रकार की भी हिम्मत नहीं हुई कि राहुल से फ्लाइंग किस पर सवाल पूछने की। लेकिन इसका मतलब ये कि सुधीर चौधरी अपने चैनल पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और आज तक जैसे बड़े चैनल का कोई पत्रकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ना हो। लेकिन सरकार की भक्ति में लीन सुधीर चौधरी अपने चैनल की भी लंका लगा गए। सिर्फ इतना ही नहीं, सुधीर की नजरों में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था तो वो है राहुल गांधी का कथित फ्लाइंग किस देना, ना कि मणिपुर। वाह भाई वाह, जैसा गुरु वैसा ही भक्त, क्योंकि ना तो पीएम मोदी के लिए मणिपुर बड़ा मुद्दा है और ना ही उनके भक्त पत्रकारों के लिए। तभी तो मणिपुर जल रहा है 3 महीनों से लगभग, लेकिन पीएम मोदी और पूरा का पूरा गोदी मीडिया अपना अलग ही राग अलापते रहे। ये हालत हो गई है इस देश की मीडिया की, जबकि ये सभी को पता है कि राहुल गांधी का वीडियो भी वायरल हो चुका है कि उन्होंने फ्लाइंग किस नहीं दी है। यहाँ तक कि हेमा मालिनी जो है भाजपा की सांसद है, वो भी कह चुकी है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। सब कुछ सामने है, लेकिन फिर भी इन पत्रकारों को चिंता है तो केवल फ्लाइंग किस की, मणिपुर की नहीं। खैर, जैसे ही आज तक ने सुधीर चौधरी का ये वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया तो सुधीर चौधरी को ट्रोल करने वालों की लाइन लग गई। सबसे पहले देखिए हमारे संपादक संजय शर्मा ने कैसे सुधीर चौधरी को आईना दिखाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा,
इस आदमी ने आज फिर साबित कर दिया कि ये कितना हल्का आदमी है। आज तो साहिब की चमचागिरी में इसने अपने संस्थान आज तक की भी बैंड बजा दी। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाजमी तौर पर आज तक के रिपोर्टर रहते ही हैं। ये कह रहा है कि किसी पत्रकार ने फ्लाइंग किस पर सवाल नहीं पूछा, मतलब आज तक के रिपोर्टरों ने भी नहीं पूछा, तो ये उनको भी कह रहा है। इनकी नजर में लोकसभा में सबसे बड़ा मुद्दा फ्लाइंग किस ही था। गलती इसकी नहीं है जो पत्रकार 100 करोड़ की रिश्वत मांगते हुए पकड़ा जाए और फिर तिहाड़ जेल में रहकर आए, उसे सत्ता की ऐसी चाकरी करनी ही होती है। इसी चमचागिरी के कारण इस तिहाड़ी को कई गनर मिले हुए हैं और इनके चैनल को हर साल सैकड़ों करोड़ सरकार से ऐड के रूप में मिलते हैं। इनका इलाज करना है तो ये चैनल ही देखना बंद कर दीजिए और सोशल मीडिया पर लिखिए कि जिस चैनल का मुख्य चेहरा ही तिहाड़ी हो उस चैनल को नहीं देखना है। तो इस तरह से क्लास लग गई सुधीर चौधरी की। तो वहीं एक और यूजर ने देखिए क्या लिखा है, एक सटीक कमेंट करते हुए लिखा, सिर्फ दलाली ही करते जीवन बीत जाएगा या फिर कभी देश हित में भी बोलोगे? फ्लाइंग किस किया कि नहीं? जब आप यकीन से नहीं कह सकते तो सवाल क्यों, कब तक दलाली और सवाल मोदी जी पर उठाएं? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राहुल नहीं। आखिर कब तक राहुल फोलियो में रहेंगे? राहुल फोलियो से निकलें और जनता के लिए बात रखें। तो वहीं एक यूजर ने देखिए ब्रजभूषण को लेकर भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण पर चुप्पी साधने वाले फ्लाइंग किस पर कैसे बोल सकते हैं? सोचिए, जिस ब्रजभूषण की बात हो रही है, जब स्मृति ईरानी या पीएम मोदी बोल रहे थे संसद में, उस दौरान तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो थे वो उनके पीछे ही बैठे हुए थे, जिन पर लड़कियों के इतने सारे शोषण का आरोप है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई और एक फ्लाइंग किस को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। आगे देखिए एक यूजर ने लिखा है, क्या 2 घंटा 13 मिनट के भाषण में कहीं आपको लगा है कि ये विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है? इन लोगों से सवाल पूछने की बजाय आपको ये सवाल अहमियत रखता है कि राहुल ने फ्लाइंग किस क्यों दिया, उस पर सवाल पूछना चाहिए। बेशर्मी की भी हद होती है। तो इस तरह से यूजर्स ने क्लास लगा दी सुधीर चौधरी की ही, क्योंकि प्रधानमंत्री 1.5 घंटे तक मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते और बोलते भी हैं तो केवल 2 मिनट। मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा के दौरान मोदी जी हंसते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और विपक्ष का मखौल उड़ाते हैं, अपनी पार्टी का गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उंगली किस पर उठाते हैं? राहुल गांधी पर। सुधीर चौधरी को पीएम मोदी का भाषण नहीं दिख रहा है, राहुल गांधी की कथित फ्लाइंग किस दिख रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।